टेलीपैथी आपके दिमाग की वो रहस्यमय शक्ति जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी दोस्त से बातचीत कर सकते हो, फिर चाहे आपका दोस्त कितना ही दूर क्यों ना हो, जिसमें आपको उससे बातचीत करने के लिए किसी भी फ़ोन या कॉलिंग या मैसेजेस की ज़रूरत ही ना पड़े और बिना किसी सोशल नेटवर्क के बस आप अपने सारे मन के काम एक दूसरे के विचार सुनकर ही कर रहे हो। मतलब आपका दोस्त आपसे 1 किलोमीटर दूर बैठा है और आप जो भी बोलते हो, आपकी कही गई एक एक बात आपका दोस्त साफ साफ सुन पा रहा है और आपको आपकी बात का रिप्लाई भी दे रहा है। इसी रहस्यमय शक्ति को टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी करने की शक्ति तो सब में होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप अपने रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल करना भूलते जाते हैं और यह खतरनाक शक्ति बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और यही इकलौती शक्ति एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि बहुत सी तरह की पावर्स जैसे टेलीकिनेसिस जैसी शक्तियाँ भी एक्टिवेट होती है। अब यह शक्ति बच्चों में ही क्यों एक्टिवेट होती है, बड़ी उम्र के लोगों में क्यों नहीं? तो इसका कारण यह है कि बच्चे जब 4 से 5 साल की उम्र में होते हैं तो उनका दिमाग लगभग चीज़ों को सोचने समझने के लिए विकसित हो जाता है, लेकिन उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत सी तरह की नॉलेजों को सीख रहा होता है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं चल रहा होता और उनका फोकस यानी कि उनकी एकाग्रता की शक्ति ज़ीरो थॉट पर होती है। यानी उनके दिमाग इतना ज़्यादा शांत होता है कि उनका दिमाग ज़ीरो थॉट पर होता है। तब इस तरह की बहुत सी शक्तियाँ एक्टिवेट तो होती है, लेकिन यूज़ नहीं करने के चलते वह टाइम के साथ भूलते जाते हो। जो लोग नहीं जानते कि यह ज़ीरो थॉट क्या होता है, इसके बारे में आगे बताता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि टेलीपैथी की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन नहीं, जो शक्ति आपने बचपन में खो दी है उसे पहले हासिल करना होगा। अपने अवचेतन मन को अनलॉक करके उसका यूज़ करना होगा और इसके लिए आपको अपनी फिजिकल बॉडी और मेंटल स्टेट को एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले त्राटक करना होगा और फिर मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब त्राटक और मेडिटेशन का क्या कारण है? देखिए, आपके दिमाग पर त्राटक और मेडिटेशन का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर होता है। साथ ही साथ आपका दिमाग बहुत से तरह के पॉजिटिव केमिकल रिलीज़ करता है, जिसके कारण आपके ध्यान की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका ध्यान यानी कि आपका फोकस एक लेज़र की तरह शार्प हो जाता है। त्राटक और मेडिटेशन के कारण आपका ब्रेन का नर्व सिस्टम एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसे डोपामिन हार्मोन कहते हैं। यह डोपामिन हार्मोन नशे की तरह होता है जो कि मज़े की भावनाओं को बढ़ाता है। डोपामिन केमिकल आपकी टेलीपैथी सीखने में किस तरह से मदद करता है, उदाहरण के लिए देखिए। मान लो कि आपको चॉकलेट खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप अपने दोस्त के कहने पे चॉकलेट खाते हो और चॉकलेट खाते ही आपके मुंह में स्वाद आता है, तो उसी वक्त आपका दिमाग डोपामिन केमिकल रिलीज़ करता है जिससे आपको चॉकलेट का स्वाद पसंद आता है। लेकिन यह मात्रा में ज़्यादा होता है तो आपको चॉकलेट की लत लगने लगती है और डोपामिन हार्मोन का काम ही मज़े को बढ़ाना है और नशे को लगाने जैसा है। और यही नशे वाला केमिकल उस वक्त रिलीज़ होता है जब आप टेलीपैथी सीख रहे होते हैं। इसी कारण आपको टेलीपैथी सीखने में मज़ा आने लगता है, जिसके कारण आपका टेलीपैथी में ध्यान तो लगेगा ही साथ आपका इंटरेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगता है। त्राटक और मेडिटेशन के कारण अब आपको एक ऐसा फ़ायदा भी मिलेगा जिससे टेलीपैथी कुछ ही दिनों में आप सीख जाओगे। लेकिन अधिकतर यूट्यूबर्स ने तरीका तो सही बताया है, लेकिन वह तरीका किस जगह काम करता है और कब करता है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब आप त्राटक और मेडिटेशन रेगुलर करेंगे तब त्राटक और मेडिटेशन के कारण आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगेगा और ज़्यादा शांत होने लगेगा और फिर आपका दिमाग इतना ज़्यादा शांत हो जाएगा कि आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं चल रहा होगा। धीरे धीरे आपका दिमाग आपके मन की उस रहस्यमय और ख़तरनाक स्टेट में आ जाएगा जिसे ज़ीरो थॉट कहते हैं। ज़ीरो थॉट में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके दिमाग की इसी अमेजिंग स्टेट में आपको खतरनाक शक्तियाँ मिलती है। लेकिन एक बार जब आप ज़ीरो थॉट में चले जाते हो तब आपके लिए टेलीपैथी जैसी नॉलेज को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं रहती, क्योंकि इसी स्टेट में पहुंचने के बाद तो बहुत सी तरह की नॉलेज पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको त्राटक और मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अब यहाँ से शुरू होता है टेलीपैथी करने का तरीका, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे आपके मन में किसी भी तरह का डाउट ना रहे। जैसे आप अपने दोस्त के बारे में सोचते हो वैसे ही आपको अपने दोस्त के होने का एहसास करना है और उसके ऑरा को फील करना है। ऑरा को फील करने का मतलब है कि आपको वैसा ही महसूस करना है जब आपका दोस्त अक्सर आपके साथ होता है।
और आप रिलैक्स या कंफर्ट महसूस करते हैं, या फिर उसके साथ होने से आपको बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा ही फील करते हो। ऐसी भावनाओं को महसूस करना ही ऑरा को फील करना होता है, क्योंकि आप जानते हो कि इंसानों से लेकर हर एक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु से मिलकर बनी है, एक एनर्जी के रूप में। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में घूमते हैं तो इनके घूमने से वाइब्रेशन और वेव और एक एनर्जी बनती है, और इसी एनर्जी से ऑरा निकलता है जो कि दूर दूर तक फैला होता है। लेकिन आपका ऑरा एक्टिवेट कम ही दूरी तक होता है, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को महसूस करने वाली शक्ति को बढ़ाकर अपने दोस्त के ऑरा को अपने ऑरा की वाइब्रेशन से कनेक्ट करना होगा। मतलब जब आप अपने दोस्त के ऑरा को महसूस करोगे तो आपके ऑरा की वाइब्रेशन आपके दोस्त के ऑरा की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएगी, और यही कनेक्शन आपके मन की बात आपके दोस्त तक भेजने में मदद करता है। जब आपके दोस्त का ऑरा और आपके ऑरे का कनेक्शन बन जाता है तो कुछ इस तरह का एहसास होता है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हो और अपने दोस्त के बारे में सोचते हो तो वह आपके दोस्त के होने का आभास यानी फील रियल होता है। और जब आप अपने दोस्त को जो भी मैसेज बोलते हो या जो भी अपने मन की बात सोचकर आप अपने दोस्त तक पहुंचाना चाहते हो, जो भी आप बोलते हो वो आपके दोस्त को मैसेज के रूप में ज़रूर पहुंचता है। और जब आपके दोस्त तक आपके मन की बात पहुंचती है तो आपके दोस्त को लगता है कि शायद किसी ने आवाज़ दी है, फिर चाहे आपका दोस्त अकेला ही क्यों ना बैठा हो, और आपको भी लगता है कि आपके दोस्त ने आपको आवाज़ दी है। और जब आप चेक करने के लिए जाते हो तो आपका दोस्त वहाँ होता ही नहीं है। इसका साइंटिफिक कारण यह है कि हमारे चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी या वाइब्रेशन या वेव फैली होती है, जो कि उस मैसेज को जो आपके द्वारा भेजा जा रहा है वह आपके दोस्त को ज़रूर पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।